हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, दर्पण जो है क्या इसका काम क्या है, ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो गोलीय दर्पण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको आपको गोलीय दर्पण को समझने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, गोलीय दर्पण इसके नाम को कम से कम 2-4 बार आप बोलिए, मन में सोचिए गोलीय दर्पण। उसके बाद आप खुद समझ में आ जाएगा कि गोलीय दर्पण होता है क्या। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं, तो गोलीय जो होता है एक गोला बना होता है। ये क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक है, ये कैसा गोला होता है, तो ये गोला होता है, ये कांच का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, कांच का। अब बात आती है कि कांच का क्यों बना होता है भाई, और दूसरे चीज़ का क्यों नहीं बना होता है, लोहे टीन का, ये कांच का क्यों आती है। तो देखिए, ये गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोलीय जो होता है कांच का बना होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि दर्पण, आप पीछे वाले वीडियो में बताया गया है दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण जो बनता है वो कांच का ही बना होता है। दर्पण मतलब आईना, देखे हैं ना, जितना भी अभी तक आप आईना देखे होंगे, सारा आईना क्या चीज़ का बना होता है बाबू, कांच का बना होता है। क्योंकि कांच का इसलिए बना होता है, वो इतना चिकना होता है और प्रकाश को क्या करता है, वो जितना रिटर्न जाता है, उस जितना प्रकाश आपतित होती है, सारे प्रकाश को वो रिफ्लेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो कांच का तो बना होता है, और प्लस में क्या होता है, गोला जो होता है कांच का बना होता है, और इसके कांच को है तो अब इसमें तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। तो अब कैसा कांच है, तो ये कांच जो होता है पारदर्शी कांच। पारदर्शी कांच का मतलब क्या होता है, प्रकाश जो है आर पार हो जाए, यानी इधर से लाइट बारे ना, लाइट तो इधर से जाकर क्रॉस इस तरफ हो जाए, पार भी हो जाए, वैसा कांच यानी पारदर्शी कांच का बना होता है। तो गोलीय दर्पण तो पारदर्शी कांच का बना होता है। इसका परावर्तक सतह कोई एक होता है। तो गोलीय का समझ में आ गया, एक पारदर्शी कांच का बना होता है गोलीय, और दर्पण, गोलीय दर्पण के अगर दोनों टाइप से आ गए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वह ऐसा गोला जिसकी जो गोला पारदर्शी कांच का बना हो और इसकी परावर्तक सतह एक भाग हो। ठीक, परावर्तक सतह एक भाग, दोनों तरफ परावर्तक सतह नहीं हो सकता है, तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोले का, किसी कांच का गोला पारदर्शी कांच का बना हो, उसके एक ओर परावर्तित करने की प्रक्रिया हो, उसे हम क्या बोले, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखते हैं गोलीय दर्पण अब कैसे इसको हम बनाते हैं। आप देख लीजिए, ये गोला है, तो गोला को मैंने काट दिया यहाँ पर, देखिए काट कर अलग अलग कर दिए। ये अगर चिपकाएंगे आपस में तो गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इसको इस तरह ना करके अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना। यहाँ से गोला है, ये गोला है, दोनों को आपस में चिपकाएंगे तो एक सर्कल जैसे इस तरह गोला बन जाएगा। अब इसको यहाँ से बीच से काट दिया, यहाँ से कटिंग, देखिए यहाँ से कटिंग कर दिया गया है, काट के अलग कर दिया गया है। तो अलग कर दिए हैं, तो ये 2 भाग में विभाजित हो गया। अब अभी है कैसा, ये आप बता सकते हैं अभी ये कैसा है, पारदर्शी है कि पारभासी है कि अपारदर्शी है। माध्यम आपको तीनों आपको बता दिया गया है, पारदर्शी है कि पारभासी कि अपारभासी है। बताइए ये कौन सा भी कांच है, ये तो कांच का मालूम है कि कांच है, ये क्या है, कांच है। तो ये कौन सी कांच है बाबू, तो ये कांच है आपका पारदर्शी कांच। ठीक है, तो पारदर्शी कांच में क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाती है। तो आर पार हो जाएगा तो ये तो दर्पण में आएगा, गिनती नहीं आएगा। तो अगर गिनती नहीं आएगा तो वो क्या में चला जाएगा, लेंस में। तो इसको दर्पण बनाने के लिए तो आपको मालूम है, कभी भी दर्पण तभी बनेगा जब इसके एक तरफ आप पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट। और क्या चीज़ का पेंट करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgR मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का हम क्या करते हैं, इस पर एक तरफ पेंट कर देते हैं। और एक तरफ तो पेंट कर देते हैं, तो एक तरफ जब पेंट कर देते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। एक तरफ क्या हो जाएगा, रूखा। जिस तरफ पेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा उतना चिकना नहीं हो पाएगा। और प्रकाश को अब पेंट कर देंगे तो आर पार तब दीवार जैसा बन जाएगा, रुकावट आ जाएगा प्रकाश को। अब प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पर ज़रा देखिएगा आपको, अगर मान लीजिए कि दीवार है, ओके, दीवार ये क्या चीज़ का है, कांच का लगा हुआ है। आप देखे होंगे गेट पर, दरवाजे में या खिड़की में लगा होता है कांच। तो इसमें से इधर से अगर कोई देखता है व्यक्ति, बंदा,
तो क्या होता है, आसानी से इस ओर से उस साइड देख लेते हैं। ये कांच का है, ठीक है, पारदर्शी कांच का है, तो इस ओर से देख रहा है, इस ओर मान लीजिए कि एक कोई है लड़का है, इसको भी क्या करता है, देख लेता है। ओके, तो इस ओर से देखा तो प्रकाश के माध्यम से आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। तो प्रकाश आर पार हो जा रहा है तब जाकर देख लेता है। अगर इस ओर से मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, लाया सिल्वर ब्रोमाइड या कोई भी कलर से लाए, अब पेंट कर दिए, पेंट कर देंगे तो क्या प्रकाश इधर उधर इस ओर से इस ओर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर आप करना चाहते हैं क्रियाकलाप इस एक्टिविटी को, तो एक कांच लीजिएगा, एकदम सिंपल आर पार दिखाई देता हो। अगर आपको सिल्वर ब्रोमाइड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, अगर आपके घर में पेंट है, किसी भी तरह का पेंट, आप एक तरफ पेंट कर दीजिएगा और पेंट कर दीजिएगा तो पहले जैसे आर पार दिखाई देता था, लेकिन जब पेंट कर देने के बाद क्या आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। यानी एक पर्दा की तरह हो जाता है, यानी दीवार की तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम पर्दा भी बोलते हैं या दीवार भी बोलते हैं। आपको मालूम है पर्दा या दीवार क्या होता है, एक ओर से दूसरा ओर नहीं देख पाते हैं, पर्दा में भी ना दीवार में भी। जो गेट पर भी आप लगाते हैं पर्दा, तो क्या होता है, एक ओर से दूसरे ओर नहीं देख पाते हैं पर्दे के कारण, ठीक है। अब आती है, अब पेंट किया जाएगा इसमें। अब पेंट कैसे किया जाएगा, पेंट करने के भी कुछ नियम होते हैं। आप जैसे मन तैसे पेंट नहीं कर सकते हैं, ये गोलीय दर्पण के कुछ नियम होते हैं। इस नियम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या नियम है बाबू, आपको नियम को तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेंट करने के क्या नियम है कि जब भी आपको पेंट करना है तो आपको दाहिनी ओर ही, यानी दाईं ओर ही आपको क्या करना है, पेंट किया जाता है। कभी भी आप पेंट करिएगा, अगर इस तरह से आपको है दर्पण, कैसे भी आपको दिखाई दे, तो आपको पेंट करना है तो दाईं ओर, यानी राइट हैंड, आप राइट हैंड ये मेरा हुआ तो राइट हैंड की तरफ हो जाएगा, ये लेफ्ट ये राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरफ आपको क्या करनी है बाबू, पेंट करनी। कभी भी आप पेंट करिएगा तो दाहिनी तरफ, तो ये इस ओर हो गया तो दाहिनी, इसमें दाहिनी ओर, इसमें भी दाहिनी ओर, इस ओर हो गया तो इस ओर मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। आप देखिए, आप तो समझ गए कि कभी भी पेंट किया जाएगा तो दाईं तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ पेंट किया जाता है। कभी भी आप ऐसा गलती मत कर दीजिएगा कि बाईं तरफ पेंट कर दीजिएगा, बाईं तरफ कभी मत पेंट करिएगा बाबू, बाईं तरफ पेंट करिएगा, आपको गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बाईं तरफ नहीं पेंट करनी है, कभी पेंट करनी है तो दाहिनी तरफ पेंट करनी है। ये मत देखिएगा कि ये वाला दर्पण फिगर इस तरफ है तो ऐसा नहीं करनी है। चलिए, अब तो पेंट करने के आप समझ गए कि कैसे किस ओर पेंट करते हैं। तो पेंट हम लोग कभी भी दाईं ओर करते हैं। इसके बाद अब बात आती है, अब तो दाईं ओर मैंने पेंट कर दिया, यानी पेंट हमने किधर, दाईं ओर पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद अब हमको मालूम चलती है कि अब कौन, ये अगर पेंट कर दिया तो क्या बन गया ये। तो देखिए, तब हम ये क्या है, कांच का बना है, तो पेंट हम लोग, तो यहाँ पर ये दर्पण कौन हो गया। देखिए, इसमें अगर पेंट कर दिए तो हमारा पिक्चर जो बनेगा किधर बनेगा, पिक्चर बनेगा इधर बनेगा ना, यानी जिसकी, तो इधर बनेगा। तो जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब क्या होता है, प्रकाश को टकरा कर वापस भेज देता है, उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ मतलब उभरा हुआ रहेगा, जिसका थूथूर मतलब जिसका थूथूर उठा हुआ रहेगा मुंह, तो उसे बोलेंगे उत्तल, उसे उत्तल दर्पण, ओके। और जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई, जैसे इसका क्या है, परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। प्रकाश का परिवर्तन किस में होगा, तो इसी में होगा, चिकना सतह इस पर है, इधर तक चिकना होगा नहीं प्रकाश का परिवर्तन। तो जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ओके। तो उत्तल और अवतल दर्पण में क्या है आपको, तो उत्तल दर्पण के मतलब क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ मतलब उभरा हुआ रहेगा तो उससे हम बोलेंगे उत्तल, और जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसे बोलते हैं अवतल। अब तो नाम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसे बोलेंगे उत्तल, किसे बोलेंगे अवतल। अब बात आती है, अब तो यहाँ तक आप समझ गए कि उत्तल और अवतल हो गया। अब
कोई भी दूसरी पॉइंट आप नोट कर रही है माइंड में, तीसरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपको कि जब भी इसमें कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, तो वस्तु को, वस्तु मतलब बीम भी बोलते हैं, तो वस्तु को जब भी रखिएगा या रखा जाता है तो किधर, तो बाईं ओर। बाईं ओर के मतलब क्या हो गया, इधर दाहिनी ओर है तो इधर बाईं ओर है, तो बाईं ओर इस ओर कभी भी रखते हैं। पहला पॉइंट था कि आपको पेंट करना है, तो किधर पेंट करेंगे, पेंट किधर करते हैं, तो पेंट बाबू दाईं ओर। ओके, पेंट कभी भी करेंगे तो दाईं ओर। सेकेंड पॉइंट आपकी बनती है, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखे जाते हैं। ठीक है, यानी वस्तु को कभी भी रखा जाता है तो किधर, बाईं ओर, मतलब इस ओर आपको वस्तु के रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें वस्तु को किधर, बाईं ओर रखा जाता है। अब चलिए, तो हम वस्तु को किधर रखेंगे, इसमें दर्पण में रखेंगे तो इधर रखेंगे। ठीक है, इस दर्पण में रखेंगे तो इधर रखेंगे वस्तु। अब तो कोई डाउट नहीं है। देखिए ये गोला है, ऐसा गोला था, इसको काट दिया गया है, काटा दिया, ये भी क्या हो गया, गोला बन गया। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा कि कभी भी हम वस्तु किधर रखते हैं, कैसे रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको अगला वीडियो में आपको बता देंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते हैं, क्या रेडियस होती है इसकी, अवतल और उत्तल दर्पण के फुल डिटेल्स में हम आपको अगला पॉइंट से बताएंगे। हम लोग क्या अगला पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल जो दर्पण है इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है।